आप भी दुनिया की नज़र में हमारा निकाह हो गया है। आप रुखसत हो के मेरे पास आ गई हैं, मगर मैं आज भी आपको अपनी बड़ी बहन समझता हूँ। अच्छा अम्मी, हमें आज बताएं कि खाने में क्या बनेगा। क्यों, तुमने नौकरी और दफ्तर छोड़ के घरदारी संभाल ली है? अरे मैं क्यों रोऊं? मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहा है। सर वो क्या कहेंगे? जो कहते हैं कहते रहे, मैं झूठ फूट कर नहीं रहूंगी। भाई मेकअप खराब हो जाएगा मेरा। ओ नादिया, तुम प्लीज हिम्मत रखो, अभी तो आंटी जिंदा हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। सारा भाभी नर्स झूठ बोल रही थी ना। वो झूठ बोल रही थी, उसको तो खुद कुछ नहीं पता। अरे ज़ारा, क्यों झूठी तसल्लियां दे रही उस मासूम को? देखो नादिया, अल्लाह को जो मंजूर हुआ ना, इंशाल्लाह वो जरूर हो। आपने बेल्ट नहीं लगाई। शलवार कमीज पे कौन बेल्ट लगा? प्रोग्राम तो बढ़ गया। ठीक है, नहीं लगाया। यहाँ ये आ गए साहिर, पानी खुशामदीद नहीं कहेंगे आप मुझे? तुम कौन सा हज करके आए कि तुम्हें वेलकम करूं? फैसल टिक्की में से मिठाई निकाल। चलो भाई। रिश्ता लेने आए हैं या हम पे हमला करने आए हैं? मम्मा तुम मेरी शादी नहीं करवाओगी? फ्रिज में रखा रिश्ता, अभी निकाल के दो। मुझे शादियां करने का शौक नहीं है, मगर औरत को जरूरत होती है शादी की। अम्मा चुप करे। मेरी ये दुआ कीजिए, मैंने हमेशा आपको अपनी फैमिली माना है। आज मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ और ये मेरा दोस्त अली भी मेरे साथ है। कुछ बोलो अली। आपी, ये आप क्या कर रही हैं? अपने घर का काम, घर मेरा है, फैमिली मेरी है, तो काम भी तो मैंने ही करना। अच्छा, कल तक तो ये मेरी जिम्मेदारी था। हाँ, लेकिन काम के साथ साथ तुमने रिश्ते खोखले करने की भी जिम्मेदारी ले ली। आपका मतलूबा नंबर सारी जिंदगी के लिए बंद है और आपके लिए तो क़यामत तक बंद है। आइंदा फोन करने की जरूरत मत कीजिएगा। शुक्रिया। हीरो हीरो हीरो। सर, कभी तुमने अपनी हरकतों को नोटिस किया है? मतलब कितनी गंदी हरकतें करते हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल पाव बोला लगते हो। पाव यही तुम्हारी बुरी आदत है, हर चीज में जो जानवरों को घुसेड़ देती हो। हालांकि बुरा तो उन जानवरों को लगना चाहिए जिनको मैं तुमसे मिलाती हूँ। तुम क्यों इतना ज्यादा शर्मा रही हो? हाँ, तुमने कब से सीख लिया? 50,000 फॉलोअर्स हैं इसके। उससे कुछ नहीं होता है। हम तो उनसे शर्माते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, और आपको तो पता है कि इंस्टा पर सिर्फ मैं अली को फॉलो करती हूँ। तो फिर हंस के दिखाइए ना अपने स्टाइल में। मनाल बता रही थी आप हंसते बहुत अच्छा है। मैं बहुत खौफजदा हो रहा हूँ यार, कहीं कोई हादसा ना हो गया हो। क्या तुम कैसे एक बार इसी एक्सप्रेशंस के साथ ये बात कैमरे में बोल सकते हो? आवाज बंद करो यार। किफायत जाके जल्दी से गली के नुक्कड़ से डॉक्टर को बुला के ला। इसको दिखा, पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। नहीं बेबे, उसको तो बड़ा गंदा इलाज होता है। तुम्हें सफाइयों की पड़ी हुई है, बच्ची का चेहरा तो देखो, रंग पीला हो रहा है बिल्कुल। चाचा मुझे लगता है इसको ना वो हो गया है, मिर्गी का दौरा पड़ गया। तुम्हें कैसे पता? अम्मी मैंने गूगल पे रिसर्च की थी कि जब इंसान के हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो जाए ना तो वो मिर्गी का दौरा ही होता है। तस्नीम भी क्या कम काम करती है? वो तो उसकी आदत नहीं है पब्लिसिटी करने की। मैंने तो कह दिया भाई कि अब वो दौर नहीं है जब लोग खामोशी से काम करने वालों पर दादो तहसीन के डोंगरे बरसाते थे। अब तो चीख चीख के पब्लिसिटी करने वालों का दौर है। काम तकेगा नहीं और पब्लिसिटी। अरे चुप कर जा। पब्लिक सीटी जने कहां से एक लफ्ज सीख के आ गए बेचारे। मेरा तावीज उनके गले में, अगर उनको कुछ हो गया तो ये तावीज के साथ इन्हें दफना दे। कौन हो आप? पर हमारी पेशेंट का गला क्यों दबा रहे हो? नहीं
मैं क्यों गला दबाऊंगा उनका? तावीज निकालना था। तावीज? अच्छा, तो तुम काला जादू भी करते हो? बदर जमान गलत जगह आके खड़े हो गए हो। ये दोनों लुटी पुटी बैठी हुई हैं। घंटा हो गया डॉक्टर साहब तो बाहर ही नहीं आ रहे। क्या तो स्टमक वॉश हो रहा है ना, तुम्हारी वॉशिंग मशीन तो है नहीं कि 1 घंटे में सारे कपड़े धो के सुखा भी दे। मेरा तावीज उनके गले में है। उनके गले में जहरीली बूटी भी है। रीजा भी होश में नहीं है, ले लेंगे आपका तावीज। उनको होश नहीं आया तो मैं घर नहीं जा सकूंगा। अम्मा, हम जा कहाँ रहे? जहन्नुम में चलोगे? उतरो रिक्शे से, रोक रिक्शा। अरे खान साहब जल्दी चलाइए, नहीं तो खामखा मेरे पीछे कब से लुच्चा है। हाजी आप हुकुम करें, मैं अपना पिशौरी चप्पल के साथ इसका ऐसा चित्रोल करेगा, इसका मुंह बिगाड़ के रख देगा। फ्रूट काटने के लिए छुरी दी थी, कबीर का हाथ ही काट दी। पहले भी जख्मी कर चुकी है उसको, अब भी। तुम्हें मेरी जुबान समझ में नहीं आती है? कबीर मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाई थी। मैं तुमसे मैंने कहा था यहाँ मत आ। जाओ यहाँ से। प्लीज मुझे पट्टी तो करने दे। यहाँ रखो और जाओ। वन कमरा जो किचन से सीढ़ियां उतर के सामने है वो वाला। जी भाई, जैसे मुझे कुछ बताना चाह रही हूँ लेकिन कुछ उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी यार। बोल रहे थे लेकिन तुम्हें आवाज नहीं आ रही थी। अब्बा जान म्यूट कर पे जाएगी तेरी बात इसी काबिल। पहली बार गधे पे गधा बैठ रहा है। मैं बस 1 हफ्ते में वापस आ रही हूँ, ठीक है? और अब देखिएगा आपकी बेटी आपके लिए क्या क्या करेगी। लाशें बिछा देगी, लाशें। तुम घर वापस आओ पहले, फिर देखते हैं किसकी लाशें बिछती हैं। ये अब मेरे शौहर हैं। पता है, और मेरे पास भी है। कहाँ गए? ये रखो। इतना अच्छा, इससे 1000 गुना ज्यादा अच्छा और इतना ज़हीन फर पहाड़े सुनाते। चले जरा एक पहाड़ा तो सुना दीजिए। मुझे भी भाग के शादी कर लेनी चाहिए थी। आज मेरा भी शेर जैसा बेटा होता। अल्लाह पाक की कसम, अब जो ये फेल हुई ना तो मैंने खड़का देनी है इसकी शादी। है सच्ची? अभी करा देना। जाहिलों और अनपढ़ लोगों से ना आजकल के दौर में कोई शादी नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुमसे हंस की तो बातें क्या करी, तुम्हें लगा शादी करूंगा, तुमने बच्चों तक का सोच लिया। मैं मुझसे शादी नहीं करूंगी। तो ये सब क्या है फिर? ये तो हम हसीनाओं का तरीका है। सरकार चले दूध पत्ती बनाते हैं। चले सरकार, मैं दूध पत्ती बनाता हूँ। हाँ।